ओके। तो आप सबको मेरी जो स्लाइड्स हैं वो शेयर हो रही है। काइंडली टेक्स्ट में। Okay, so Assalamu alaikum everyone. My name is Miss Nimra Ghaffar and I am a student of English Literature and Linguistics. मुझे 5 साल हो गए हैं और मैं इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा जॉइंट हूँ। हम बहुत सारे इसमें रिसर्चेस करते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अपनी रिसर्चेस को प्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। मोर ओवर हमारी बहुत सी पब्लिकेशंस भी हैं। मेरा जो मेन टास्क है वो आप सबकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। आई हैव assigned the task to give you a lecture on spoken communication. आपको इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या इस पूरे जो कोर्स की कंटेंट उसमें प्रोवाइड किया जाएगा वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होती क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पोर्टेंट होना क्यों ज़रूरी है, और इंग्लिश के बोलने में कॉमन प्रॉब्लम्स लोग क्या फेस करते हैं, लोग क्यों इंग्लिश जो है वो बोलने में खौफ महसूस करते हैं या उनको हेजिटेशन होती है, आपके रूल्स क्या है जिनके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन आप सबने मुझे अपना लिटिल जो है वो इंट्रोडक्शन देना है ताकि मैं थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा हो सके कि लाइक अगर मैं इस कोर्स को स्टार्ट करती हूँ तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, मिडीवल से या फिर एडवांस से। नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको मैक्सिमम बोलने का मौका दिया जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आऊँगी आपको लेक्चर डिलीवर करूँगी और आप उसको लिखेंगे और चले जाएंगे। हमारा मेन पर्पस ही स्पोकन है। स्पोकन है, रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो स्पोकन मीन्स कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, आप इसमें बोलेंगे, देन आपकी जो है वो कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, बूस्ट होगा, आपका फियर हेजिटेशन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएंगे। मोर ओवर सबसे मेन जो आप किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले पूछते हैं कि मैम इसके बाद क्या कोई जॉब होगी, इसके बाद कोई स्कोप होगा, या सिर्फ ये हमारा कोर्स है सिर्फ ये कम्युनिकेशन के लिए, तो आपको उसको भी डील किया जाएगा। आपके कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे इंशाल्लाह उनको प्रॉपरली जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाएगा। एंड देन आपको थोड़ा बहुत होमवर्क और प्रैक्टिस के लिए टास्क दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश। तो ये तो हमारे पास बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि स्पोकन इंग्लिश एक एबिलिटी है जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को, या आपने एक इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम इसके ऊपर फोकस किस चीज़ पे करेंगे, आपकी फ्लुएंसी पे। अब आपके माइंड में बहुत दफा ऐसे होता है कि आइडियाज हैं, आपको पता है कि आपने अगले बंदे से बोलना क्या है, लेकिन आपके पास फ्लुएंसी नहीं होती। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं ना, हम फ्लुएंटली बात करते हैं अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी से दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इंग्लिश में हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फ्लुएंसी नहीं बनती। और फ्लुएंसी क्यों नहीं बनती? क्योंकि वोकेबलरी नहीं है हमारे पास। हमारे माइंड में उस वर्ड की, उस चीज की इमेज बन रही है, हम इमेजिन कर पा रहे हैं, लेकिन हम अगले बंदे को बता नहीं पा रहे क्योंकि उसको बताने के लिए जो वोकेबलरी हमें चाहिए, जो लेक्सीम चाहिए, जो वर्ड चाहिए, वो नहीं है। तो इसमें हम इस चीज पे फोकस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अपने जो होम टास्क हैं वो ऐसे रखें कि आपकी जो रोजमर्रा की वोकेबलरी या सेंटेंसेस हैं वो आपको बोलना आ जाए। जब आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, अगर आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने आ जाएंगे, आपको पता होगा फ्रूट्स क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, आपकी जो एसेसरीज क्या है, ग्रोसरी में आप क्या क्या लेके आते हैं, आपके जो घर में चीजें यूज हो रही हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप अपने सेंटेंस को टूटे फूटे वर्ड्स में ही सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको बोलना स्टार्ट कर देंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा। आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन ठीक होगी। जब आपको ग्रामर आती होगी तो आप अपने सेंटेंस को सही से बोल पाएंगे। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा, अगले बंदे के लिए समझने में आसानी होगी और नेचुरल कन्वर्सेशन करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि मैम वी हैव अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। हमारे पास दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अरेबिक है, हिंदी है, टर्किश है, चाइनीज है। हम इंग्लिश पे ही जोर क्यों देते हैं कि हमने इंग्लिश को ही सीखना है? स्पोकन इंग्लिश, आइल्स कर लो, पीटीई कर लो, ये कर लो वो। क्योंकि इंग्लिश आपके पास एज अ लिंगुआ फ्रांका यूज होती है। लिंगुआ फ्रांका मीन्स ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मल्टीपल कंट्रीज में यूज होती है। इसके जरिए अगर तो आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने जो बिजनेस है उसको इंडीड के जरिए, लिंक्डइन के जरिए या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंटरनेशनली प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों तक अपना मैसेज तभी देंगे जब आपको उनकी जुबान आती होगी। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू
अगर आपने अपना बिजनेस जर्मनी में करना है, आप जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेज है, तो हमने एक सोल्यूशन निकाला है। हमने एक ऐसी लैंग्वेज ली है जो मल्टीपल कंट्रीज में बोली जाती है, ताकि आपने किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, आप वो कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे जो सबको आती है। जैसे उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, ऑल्दो यहाँ पे बलोची है, सिंधी है, पंजाबी, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सूबे में चले जाएं और आपको उस सूबे की सूबाई लैंग्वेज नहीं आती, तो आप किस में बात करते हैं? उर्दू में। लाइकवाइज, जब हमने दुनिया के डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, तो आपको ये बाहर के लिए तो बहुत ज्यादा स्कोप देगा ही देगा। पाकिस्तान में इसके क्या स्कोप है, ये हम अगली स्लाइड्स में इनको डिस्कस करते हैं कि आपके पास इसकी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। नेक्स्ट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये मैं ऑलरेडी अब आपको बता चुकी हूँ। एक तो ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी, आपने देखा होगा कि एक इंसान बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उसके लिए इंग्लिश को आप छोड़ दें, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी, वो उर्दू में भी अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहा, वो हेजिटेट कर रहा है, वो बोल नहीं पा रहा, उसको लग रहा है कि वो कुछ कहेगा तो वो गलत कह देगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। ऑल्दो उसके पास नॉलेज है, ऑल्दो उसके पास स्किल, लेकिन वो स्किल को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा, देन पर्पस ही आपका खत्म हो जाता है। कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इंग्लिश के वे में। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जिस बंदे को इंग्लिश आती है उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी एग्जांपल कि आपने जो गवर्नमेंट का टेस्ट है, सीएसएस या पीपीएससी, इसको क्लियर करना है, जिस मर्जी बंदे के पास आप चले जाएं, वो आपको कहेगा कि आपकी इंग्लिश अगर स्ट्रांग है, यू कैन क्लियर आउट द टेस्ट। वो आपसे ये नहीं कहेंगे आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, वो आपसे ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हर बंदे को पता है कि इंफॉर्मेशन लेना आसान है, लेकिन आप सीएसएस भी करते हैं तो उसमें भी आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये आपको इंटरव्यूज में हेल्प करता है, आपकी पर्सनैलिटीज को इम्प्रूव करता है, आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं, जॉब। लोगों में बहुत ज्यादा डर होता है, खौफ होता है, जिस वजह से जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप को सही से डिलीवर प्रेजेंट नहीं कर पाते, कि हाँ हमारी मिस्टेक्स होगी, लोग हंसेंगे, जजमेंट, फियर ऑफ बीइंग जज, लोग हमें जज करेंगे। तो देखें, अगर मैं आपको बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात करूं, तो हर इंसान अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी है कि उसके पास कोई टाइम नहीं होता। वो वक्ती तौर पर हो सकता है आपका मजाक बना दे, सब बनाते हैं, दिस इज नॉर्मल, लेकिन आप अगर उसमें आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो ये फिर आपका अपना इशू बन जाएगा, क्योंकि सामने वाले को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और लिटरली उसके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होगा, आजकल हर इंसान ही अपनी स्ट्रगल में बिजी है। सो फियर ऑफ बीइंग जज चीज को बिल्कुल खत्म कर दें, कि आप अपने अंदर से खौफ निकाल दें। आपने बोलना है, क्यों बोलना है, ये आज की जरूरत है। तो आपने इसको खुल के इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है उतना ज्यादा आप इस चीज को इजीली लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं लैक ऑफ वोकेबलरी। जाहिर सी बात है, अब मुझे एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल टेबल है, ठीक है, अब मुझे ये पता है कि इसको हम मेज कहते हैं, इसको इंग्लिश में टेबल कहते हैं, ये मेरी वोकेबलरी में नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मेरी वोकेबलरी लैक कर रही है। तो मुझे ये तो मेरे माइंड में मेज आ रही है कि इसको मेज कहते हैं, लेकिन जब मैंने सामने वाले बंदे को बताना है तो मुझे मुझे टेबल वर्ड का ही नहीं, तो मैं बोल कैसे पाऊंगी। इस कोर्स के अंदर हम आपकी वोकेबलरी पे और सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में काम करेंगे, जिसके जब ये सारी चीजों पे आप काम कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो शाइनेस है वो खत्म हो जाएगी।
यही अब इसको हमने शाइनेस को, ये जितने भी आपके फेयर्स हैं इनको खत्म कैसे करना है। सबसे पहले स्पीक डेली। छोटे सेंटेंसेस बोलो। बोलो लाजमी कुछ भी। आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू माई बेड, आई एम गोइंग टू ईट माई फूड। जो भी काम आप कर रहे हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम ईटिंग एन एप्पल, वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू से, यू हैव टू स्पीक द स्मॉल सेंटेंसेस इन योर लाइफ। जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में, छोटे छोटे वर्ड्स में आपस में कंबाइन करें। एक आपके पास रूल है, आपने कुछ भी सीखना है, चार चीजें होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और इन सब में जो स्पीकिंग है वो तब होती है जब आपकी लिसनिंग स्ट्रांग हो। छोट इंग्लिश जो है, आपके पास कार्टून्स, बच्चों के कार्टून्स होते हैं, आप इंग्लिश कार्टून्स देखना स्टार्ट कर दें, उनको देखेंगे उनके वर्ड्स। अब हम जो इंग्लिश बोलते हैं ना उसको पैकलिश बोलते हैं। मतलब हमारे वर्ड्स बहुत क्लियर हैं, जैसे आई एम गोइंग टू ईट फूड, एक एक वर्ड क्लियर है। जब आप इसको ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट में लेके चले जाएंगे तो वो लोग वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं। वो इतना पूरा से नहीं बोलते, वो आई एम गोइंग टू को वो गोना बोलते हैं, आई एम गोना ईट, वो आई एम नहीं बोलेंगे, आई एम गोना ईट। उनकी फ्लुएंसी बहुत ज्यादा होती है। तो हमने क्या करना है कि हमने वो इज माई वॉइस क्लियर नाउ? माई वॉइस इज क्लियर? ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे कि आप डू नॉट डोंट फोकस टू मच ऑन ग्रामर एट द स्टार्ट, कि लाइक आप बाहर नो एनीथिंग अबाउट द ग्रामर। ये हम ही है जो हम छोटी क्लास से बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं। अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट है, विल शैल आएगा तो फ्यूचर है, एस सी एस आएगा तो प्रेजेंट है। ये दिस इज द कंसेप्ट एग्जिस्ट ओनली इन द पाकिस्तान। अगर आप बच्चों से उर्दू के बारे में पूछें, हम लोग उर्दू कितनी फ्लुएंसी में बोलते हैं? पंजाबी, वी आर लिविंग इन द पंजाब प्रोविंस, सो वी यूज टू स्पीक पंजाबी समटाइम्स। एंड हमें पंजाबी, अब आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जिनको पंजाबी लिखनी आती है? कितने लोग हैं जिन्होंने पंजाबी सीखने से पहले उसकी ग्रामर सीखी थी? ये कितने लोग हैं जिनको उर्दू की ग्रामर आती है? हमें आई गेस इसम मार्फा और इसम नकरा के अलावा तो मुझे भी उर्दू की ग्रामर नहीं आती। तो दिस इज द कंसेप्ट कि हमारे माइंड्स को इतना ज्यादा उन्होंने बर्डन किया हुआ है कि इफ यू हैव टू learn something new, like regarding English language, you want to speak English fluently, you concept ही exist नहीं करता। आपने अपनी फ्लुएंसी इम्प्रूव करनी है, आप अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करें। ग्रामर जरूरी है। ग्रामर किस लिए जरूरी है? सिर्फ इतने हद तक के लिए जरूरी है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो। आपको पता हो कि आपने जब पास्ट के बारे में बात करनी है तो इस फॉर्म में बात करनी है, प्रेजेंट में करनी है तो ये फॉर्म्स आएंगे, फ्यूचर में करनी है तो ये फॉर्म्स आएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा आपका ग्रामर का कंसेप्ट कहीं पे भी यूज नहीं होता कि आप उसको तोड़ के बोले ये कॉम्प्लेक्स टेंस है, सेंटेंस है, ये सिंपल है, ये सब ऑर्डिनेट है। ये सिर्फ आपको बर्डन करने के लिए और कुछ नहीं। वन मोर थिंग, मिरर के सामने खड़े हो जाए, कौन हंस रहा है कौन नहीं, कजन है, बहन भाई, सब कुछ इग्नोर करें। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्पीक लाउडली। आपने ऊंचे ऊंचे बोलना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना है, खुद से बोलना है, अपनी डायरीज बनाएं, उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर दें। आपकी जो डेली रूटीन है उसको कोशिश करें, जैसे भी सेंटेंसेस आते हैं, नो मैटर, स्टार्ट हम सबका जीरो से होता है। आप किसी भी न्यू चीज को स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्ट करते ही अपने 100 पे नहीं पहुंच जाता, जीरो से होता है। आज कुछ मिस्टेक्स होंगी, अगले दिन वो इम्प्रूव होंगी, देन इम्प्रूव होंगे, करते करते आप
मास्टर बन जाएंगे इस चीज की। अपनी सोच को इंग्लिश में कर दें, सिंपल सेंटेंसेस यूज करें। वी आर नॉट सेइंग टू यूज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कि आपने भाई बड़े हाई फाई लेवल की इंग्लिश करनी है। नो, यूज द सिंपल सेंटेंसेस, बिल्कुल सिंपल। इट इज अ चेयर, इट हैज फोर लेग्स, दिस इज अ स्कूल गेट, आई लव फ्लावर्स। छोटे छोटे सेंटेंसेस, ये कि इससे आपकी थिंकिंग, आपकी स्पीकिंग, आपका एक रिदम क्रिएट होगा। ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स जिनसे आप अपनी हेजिटेशंस को, अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस है, जो कि आपने आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक शीशे में खड़े होकर ऊंची आवाज में बोलना है। वाई वी से कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हम ये क्यों नहीं कहते कि बस आप अपने माइंड में करें? क्योंकि जब आप मिरर में खड़े होते हैं, आप अपने आप को फेस कर रहे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स एट दैट टाइम लाफ, उनको हंसी आती है, वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, मिरर के सामने ना खड़े हो, लेकिन ऊंची आवाज में आपने अपना पूरा बोलना है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज दिस, आई हैव completed my education in this, I am from this, my hobbies are reading and watching the movies, my goal is to become a confident English speaker। आपने ये कुछ सेंटेंसेस ऊंची आवाज में बोलने, देन यू विल सी कि हाउ यू आर चेंजिंग योरसेल्फ। ठीक है, छोटे से स्टार्ट लेंगे, इंशाल्लाह आगे जाके जो आपकी इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर हो जाएगी। मेन चीज, मैम हम इस कोर्स में एनरोल हो जाते हैं, ठीक है, हमें इंग्लिश बोलनी आ जाती है, अब हम इस इंग्लिश को कैसे यूज कर सकते हैं? वाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द स्कोप, किस तरह की जॉब्स मिलेंगी, अब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। जस्ट कंसीडर फॉर अ सेकेंड, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, आपने किसी बंदे को हायर करना है, क्या आप एक नॉर्मल कम्युनिकेशन वाले बंदे को हायर करेंगे या वो जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो? डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं ना, जो रिसेप्शन पे बैठती हैं, जिन्होंने ना टीच करना है ना कुछ और करना है, उनकी भी कम्युनिकेशन को देखा जाता है कि वो जो पेरेंट्स आएंगे वो उनको डील कर सकेंगी, वो जो विजिटर्स आएंगे उनको डील कर सकेंगी। इसके लिए, अब अगर तो आपको नॉर्मल स्कूल है, उर्दू, उर्दू में भी आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है, आपके जेस्चर्स देखे जाते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, के आपकी हाथ, आप कितने ज्यादा हाथों को मूव करते हो। कुछ लोग हैं जो बोलते हुए अपनी टांगों को मुसलसल हिलाते हैं, ये चीजें। तो आपने इन सब चीजों को, आप जब आपकी एक, कहते हैं ना, अगर आपने कपड़े अच्छे पहने हो तो आपका ग्लो ही अलग लेवल का होता है, सेम अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी का ग्रो एक अलग लेवल का होता है। तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, ये इसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करता है। आप किसी बड़े ऑफिस में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल, आप एक ऐप डेवलपर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आपको बहुत अच्छे से ई कॉमर्स आता है, नाउ यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू कॉल। ठीक है, आपको इंटरव्यू कॉल आई, अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपसे क्वेश्चनिंग होती है, एंड आफ्टर हैविंग दोस ब्रिलियंट स्किल्स, आप उनको अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे पा रहे, नो पर्पस, आपका, आपकी सारी की सारी स्किल्स पानी में जाएंगी। और बहुत सी मेरे आई विटनेस हैं कि इंटरव्यूज आजकल इंग्लिश में होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज ऑफ द एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको बहुत से क्लाइंट्स ऐसे दिए जाते हैं जिनको आपने इंग्लिश में डील करना होता है, इंडीड के ऊपर, या उनसे कम्युनिकेट करना होता है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन को देखते हैं। आपकी एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लायक, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सोशल इंटरेक्शन। तो ये सब इसका स्कोप है। अब आपको इसके बाद इसकी जॉब्स कौन कौन सी मिल सकती हैं? सबसे पहली तो है कॉल सेंटर। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कॉल सेंटर में जॉब कर लो, ये होगा वो होगा, ये बहुत हेक्टिक है, या समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैंने खुद कॉल सेंटर में जॉब की हुई है, एंड आई एम शेयरिंग माई ऑन एक्सपीरियंस के कॉल सेंटर्स में मोस्टली क्या होता है कि वो बाहर की कंट्रीज की जो कंपेनिंग होती है वो चलाते हैं। ठीक है, तो जब आपने बाहर के लोगों से बात करनी है, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप बात करेंगे। अगर आप अपनी इंडीड की प्रोफाइल बनाएं और सिंपली वहां पे बस इतना लिख दें कि कॉल सेंटर्स की जो जॉब है वो कितनी है, यू विल सी कि वो लोग 80K, 50K, इतना इतना पे कर रहे हैं सिर्फ आपके कॉल सेंटर्स की जॉब पे। ठीक है,
इसके बाद जो आप सेल करते हैं उसका कमीशन सेपरेट है। ये सिर्फ आपकी एक कह लेंगे परमानेंट सैलरी जो होती है वो 50K 60K है। 80K 1 लाख तक चली जाती है, और उसके बाद जितनी आपके कॉल्स आप कर सेल्स करते हो कॉल्स के ऊपर उनका जो कमीशन है उनको मिला के ये 1 लाख 2 लाख, और आई विटनेस है कि लोग 3 3 4 4 लाख तक भी कमा रहे हैं सिर्फ एक इस स्किल के ऊपर कि उनको बोलना आता है और बोल के सेल करना आता है। ये आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के कर सकते हैं। अगर आपका प्लान नहीं है, आपने आइल्स नहीं देना, आपने पीटीई नहीं देना, यू जस्ट वांट टू मेक योर कम्युनिकेशन बेटर, और आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, यू वांट टू मेक योर सेल्फ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आपको नहीं अच्छा लग रहा कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए अपने माँ बाप पे डिपेंड करें, सो यू कैन ज्वाइन कॉल सेंटर एज वेल, जहाँ पे आप लैक्स में अर्न कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जो है इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं। कस्टमर सर्विस ऑफिसर। उसके बाद आपने देखा होगा बेकन हाउस, लाहौर ग्रामर स्कूल, किसी भी बड़े स्कूल्स में चले जाएं, छोटे स्कूल्स में चले जाएं, हॉस्पिटल्स होटल्स हर तरह की जगहों पे रिसेप्शनिस्ट होती है जो कि आने वाले लोगों को डील करती है। उनको हायर किस बेस पे किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। सो ये जो बीकन हाउस हो गया, लाहौर ग्रामर स्कूल हो गया, यहाँ पे रिसेंटली हमने विजिट किया था, और जिनके रिसेप्शनिस्ट की जो पे है वो अच्छी खासी है, 50 में जाती है, 50K में। और क्या है कि आपको इंग्लिश, क्योंकि बीकन हाउस का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, बहुत हाई फाई स्कूल है, इलीट स्कूल है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप पार्ट टाइम वहां पे भी जॉब कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। अब लाइक आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, हाँ आप ऑनलाइन ट्यूटर भी बन सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है आप लोगों के लिए ब्लॉग्स लिख के काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, आप उनके कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने उस इंग्लिश के जरिए अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है, जैसे नॉवेल्स ट्रांसलेट होते हैं, उर्दू की डिफरेंट स्टोरीज को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, यू कैन बी अ गुड ट्रांसलेटर। होटल के स्टाफ वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो ये सारी वो जॉब्स हैं जो कि आप पार्ट टाइम में करके, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होने की वजह से आप पार्ट टाइम में करके भी लाखों में कमा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से यूट्यूब चैनल आप अपना बना सकते हैं जिसमें आप लोगों को बेसिक सिखाएं, और यू नो डैट कि आजकल लोग कितना ज़्यादा यूट्यूब के जरिए अर्न करते हैं। फ्रीलांसिंग इसमें बहुत सारी, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर, आप ब्लॉग राइटर, ऐसे राइटर, लोगों को ट्रांसलेटर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इंटरव्यू बेस्ड जॉब, आप लोगों को इंटरव्यू देने के लिए रेडी कर सकते हैं, यू कैन बी अ गुड इंस्ट्रक्टर, अ कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सारी जॉब्स जो हैं ये आप इजीली कर सकते हैं। सो लेट मी सी, अगर मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दे दूं जिसके अंदर जो है हम चेक करते हैं कि आपको इसकी कितनी जो है वो पे मिल सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन। लेट मी शेयर द स्क्रीन। दिस इज द इंडीड प्रोफाइल, और ये मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब ये देखें, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो आपके पास आई है जो कि आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फीमेल सेल्स एजेंट। क्यों? बिकॉज आई एम लिविंग इन द फैसलाबाद, सो आई हैव सिलेक्टेड द सिटी फैसलाबाद। मैं आपको मोस्ट कॉमन लाहौर दिखा देती हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग लाहौर से बिलोंग करते होते हैं। तो अगर आप लाहौर का देखें, ओके, सो यू कैन सी इंटरनेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव जो कि नाइट शिफ्ट है, उसकी सैलरी पैकेज क्या है, 60,000 से 90,000 अ मंथ। कैन यू बिलीव? इट्स जस्ट अ सेल पर्सन, और सेल्स में आपको क्या चाहिए होता है, अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। नाउ सी द वर्ड इंटरनेशनल। फॉर इंटरनेशनल सेल्स यू हैव टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंटरनेशनल लैंग्वेज। जब आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज आती होगी
आप इंटरनेशनली लोगों को डील कर सकेंगे। उसके बाद कस्टमर इनबाउंड सर्विस, इनकी पे कहाँ से, मैंने आपको क्या कहा था, 50K, राइट। यहाँ पे 60K से स्टार्ट हो रही है, 60K to 70,000 अ मंथ। ये सिर्फ आपकी से वो है, पे है। जब आप सेल्स ऑफिसर बनते हैं तो आपका कमीशन ऊपर का अलग होता है जो आपको पर सेल मिलता होता है। इसके अलावा फीमेल कस्टमर सक्सेस एजेंट, क्या इसकी पे दे रहे हैं, 80K to 90K, 80,000 से 90,000। फिर इंटरनेशनल कॉल सेंटर, अगेन सी द वर्ड इंटरनेशनल, इफ योर इंग्लिश इज गुड यू कैन गो देयर, यू कैन deal with the international clients and make your sales 45K to 90K per month according to your experience and your communication. Next we have quality assurance executive, जो कि आपके पास 75K से 2 lakhs। सी, दिस इज ओनली द पे, 2 लाख तक। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि या आपका कमीशन इंक्लूडेड है, इसके बाद आपकी कोई प्रमोशन। वन मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मैंने अपनी लाइफ में देखी है, सेल्स के बंदे ऐसे आगे जाते हैं। अगर आपकी सेल्स अच्छी है, एक तो आप लैक्स में अर्न कर रहे हैं, आपकी प्रमोशन होती है, आप आपके अंडर एक टीम आ जाती है, उनकी सेल्स होती है, तो इसमें बहुत अर्निंग है, बहुत ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। इनबाउंड सेल्स 65 से 2 लाख। कॉल्ड कॉलर 40,000 से 70,000। कॉल्ड कॉलिंग की आपकी आ गई। फ्रेश एंड एक्सपीरियंस कॉल एजेंट 60,000 से 80,000। ये सारे 60K, 40K, 55K। ये आपको मैंने क्या दिखा दिया, कॉल सेंटर्स का। नाउ लेट्स सी ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है, हम ऑनलाइन ट्यूटर का दिखा देती हूँ आपको कि आप लोग घर बैठ के पार्ट टाइम, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा नेट का इशू है, इस वजह से आपको वेट करना पड़ता है ना। नहीं, इंग्लिश पहला, अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटर्स लिखा है, आई हैव नॉट मेंशन कि ऑनलाइन इंग्लिश टीचिंग आ जाए, ये खुद से आई है। इंग्लिश टीचर्स 40 to 70K नाइट शिफ्ट में। अगेन एक मैथ्स का है, उसके बाद अगेन आपके पास इंग्लिश ट्यूटर आ गया, 40,000 to 60,000। उसके बाद कंटेंट क्रिएटर हैव सेड कि आप बहुत अच्छे कंटेंट सीखे, कि आपने कोई स्किल सीखी, आपने वेब डेवलपमेंट किया, आपने कुछ और किया, नहीं, आपने सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन बेहतर की, जिसने आपको इतनी सारी जॉब्स आप रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम अब इस चीज को अपना वाइंड अप करते हुए आते हैं कि ये सारी वो चीजें जो मैंने आपको वहां पर लाइव आपको दिखाया है, दिस इज माय अकाउंट, आप अपने अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं। ये देख रही हैं, इन सबके पे 70,000, 50,000, 1 लाख तक, 1,20,000, इन सब जगहों तक जा रही है। दिस इज क्या है, कंटेंट राइटिंग, यू कैन सी कंटेंट मैनेजर जो कि यूजीसी का है, 2,50,000 अ मंथ। और ये कितनी जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है, तो अगर आपके पास, और ये वो चीज है कि मैंने आपको कहा है कि आपके पास स्किल नहीं है, आप सिर्फ कम्युनिकेशन ले लें, आप इतना अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्किल, आप अच्छे वेब डेवलपर हैं, आप अच्छे कंटेंट वो हैं, ऐप डेवलपर, आप ई कॉमर्स करते हैं, या वट एवर स्किल यू हैव, आप उसको इंडीड पे, लिंक्डइन पे सेल कर सकते हैं। सेल करने से मुराद, जब आप इंटरनेशनली लोग कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम इंग्लिश में क्या करने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में हम उसके ग्रामर को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा मेजर फोकस होगा हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, जो कि मैं आपको पूरा मौका दूंगी कि आपने वो काम करना है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको स्कोप बता दिया कि अगर आप इस कोर्स में खुद को एनरोल करते हैं तो आप किस किस वे में खुद के साथ मतलब अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन बना सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपका जो होम टास्क है वो ये दिया जाएगा कि आप सबने अपना ऊंची आवाज में सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाना है, जिससे आपके अंदर की जो हेजिटेशन और फियर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और हम अपने लेक्चर्स को आगे लेके चलेंगे। का टाइम ऑलमोस्ट एंड जो है वो हो चुका है। इज देयर एनी क्वेश्चन? ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीवन आप सबके पार्टिसिपेशन के लिए।
इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।